अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं नेवल एनकरेज में। माई सेल्फ आर्किटेक्ट फवाद अनीस फ्राम एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। और आज हम जिस घर पे मौजूद हैं ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया है एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ने। यूजली वैसे तो हम अपनी वीडियोस में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस घर के लीड आर्किटेक्ट साद कुरैशी। कैसे हैं साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं बस इस घर का डिज़ाइन जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो ऑफ कोर्स एवरी डिज़ाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द साइट एनालिसिस। ठीक है, साइट विजिट किया तो वी रियलाइज्ड कि दिस हाउस इज़ एक्चुअली साउथ फेसिंग और इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि पार्शियली ओपन फ्रंट है और इनका यहाँ से डायरेक्ट एक वहाँ पे फैमिली पार्क है, वहाँ का ओपन व्यू आता है। ठीक है। तो जब हमने डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग्स थी, तो दे मेड इट वेरी स्पेसिफिक कि उनको अपने घर के अंदर से उस फैमिली पार्क का व्यू चाहिए। दे वांटेड कि इस प्लॉट की जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको मैक्सिमाइज हम कर सकें। तो हमारा डिज़ाइन जो है फिर रिवॉल्व किया एज पर द सोलर ओरिएंटेशन ऑफ द प्लॉट। मैक्सिमम हमने इस तरह से हम डिज़ाइन करें कि हीट जो है कम से कम जो है गेन हो रही हो, सो दैट इस घर को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए कम से कम एनर्जी यूज हो रही हो। एज यू कैन सी मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज विदाउट विंडोज। ठीक है, जो नीचे आपको बड़ी विंडो नजर आएगी दैट इज टू मैक्सिमाइज द व्यूज जो कि क्लाइंट ने कहा था। और उसी जगह पे जो कि बेस्ट स्पॉट ऑफ द हाउस बन रहा है हमने लिविंग रूम को दिया, बिकॉज दैट इज वन स्पेस जहाँ पे आपका आपकी फैमिली के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है। आपने बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है। यहाँ पर साउथ फेसिंग है लेकिन अभी भी वहाँ पर शैडो आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली। बेस्ट स्पॉट ऑफ द हाउस ये वाली साइड बन रही थी, तो इस साइड पे लिविंग रूम लाइक आई मेंशन्ड उसको प्लेस किया। साथ उसके आउटडोर डेक एरिया, तक शाम की चाय पीनी है, आउटडोर्स आपने एनवायरनमेंट एंजॉय करना है तो आप इस साइड पे रख सकते हैं। एट टाइम्स होता है आपकी फैमिली जो है इन देयर कंफर्टेबल सेंस बैठे हुए एंजॉय करें अपना लिविंग रूम में, बाहर उस साइड पे बैठे हुए। इन केस एनी गेस्ट कम्स इन तो आप यहाँ पे खड़े हुए तो आपको उस साइड का व्यू नहीं आ रहा। कर्टन एक है। एग्जैक्टली। और यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस enormous double heighted entrance void which is somewhere about 24 feet high. Wow. और it gives off a huge welcoming impact to the space. You enter, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग रूम आ जाता है which is combined with the dining room. ठीक है, आप उसके अंदर स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और अगर आप ओपन रखना चाहें आप ओपन भी रख सकते हैं। आपकी कोई बड़ी गैदरिंग्स होती हैं तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी जगह आपके पास ऑलरेडी आ जाती है। दिस इज़ द मेन लिविंग एरिया, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस। द क्लाइंट वांटेड अगर वो लाउंज में बैठे हुए हैं वो ओवरऑल पूरे घर के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, सो मैंने विजुअल कनेक्शंस जो हैं इस घर के अंदर हमने ऐड किए हुए कि आप इधर बैठे हुए हैं तो आपको अगेन पार्क का व्यू भी आ रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको वो द बैक एंड ऑफ द हाउस जो फर्स्ट फ्लोर है आपको उसके दरवाजे भी नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैंने पार्शियली डबल हाइटेड पैटियो स्पेस दिया है। दैट इज़ अगेन टू एनहांस द क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ द स्पेस। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, वो ये चाहते थे कि वो अगर बाहर भी खड़े हुए हैं अपनी प्राइवेट स्पेस पे उनको घर का एंड नज़र आ रहा हो, कोई विजुअली डिस्ट्रप्शन ना हो रही है। कि प्लेसमेंट जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसी के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी हमारा छुपा हुआ होता है। ऑफ कोर्स हमारा अपना बिलीफ इस चीज़ तरह का है कि एवरी साइट वो खुद बताती है कि उसके ऊपर क्या डिज़ाइन होना चाहिए। वी वांटेड टू मेक स्टेयर्स कंफर्टेबल, इसलिए हम 2 लैंडिंग्स देना चाह रहे थे। इस पैटियो का एक्चुअल मकसद था इस जगह को ठंडा रखना। इसको भी हमने जो है ईस्टर्न साइड ऑफ द हाउस पे रखा कि जब सुबह की धूप होती है 9, 10, 11 बजे वाली वो इतनी हार्श नहीं होती। ठीक है, उस जगह पे हम प्लांटर्स रखें, वाटर फाउंटेन्स और कोई और इस तरह जो है पॉटेड हम प्लांट्स अगर हम रखें तो उस जगह का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो एक्चुअली ज़्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। थ्रू आउट द डे ठंडी वेंटिलेशन हो रही होगी, बाहर अगर लू भी चल रही है इस जगह की वजह से कूल डाउन होके घर के अंदर आ रही होगी। सेम मैकेनिज्म इज हैपनिंग इन द मास्टर बेडरूम जो आपको अक्रॉस नज़र आ रहा है। वन ऑफ द मेजर फीचर्स आई शुड मेंशन इस घर के
कि this house currently contains 6 bedrooms, 2 living rooms, 3 kitchens, drawing dining and other amenities like powder bath, theater room, servant room, gym room, all without going into the basement. टाइम हमें लगा इसके ऊपर ऑफ कोर्स, और क्लाइंट वो भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव थे. वी वर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज सच एज दिस स्टेयरकेस. वी वेंट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़ानाइन फ्लोर्स, और दे वर ओपन टू दैट आइडिया, एंड नाउ वी कैन सी द फाइनल रिजल्ट कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हो रही है इस स्पेस. शैल वी मूव अराउंड द स्पेसेस, हमें थोड़ा सा आइडिया हो. श्योर. ठीक है, राइट नाउ वी आर इन द किचन नाउ. Yes, this is the open kitchen which leads us towards the wet kitchen, and that is also connected with the laundry room. ठीक है. और वहाँ से आपके पास सेकेंडरी एक्सेस है. ठीक है. हमने प्लान इस तरह से किया हुआ था कि किचन स्पेसेस जो है पोर्च वाली साइड पे आ रही हो, उसकी जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजन है. मतलब स्टिल एक बेडरूम पीछे एडजस्ट हो गए, 2 बेडरूम्स हैं हमारे. 2 बेडरूम है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे. इट्स अ 50-90 स्टैंडर्ड प्लॉट. Yes, it's a 50-90 standard plot. Okay. Client added another request. ठीक है. He mentioned कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, if I want to rent this house, तो मेरे पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि मैं इस घर को not as a single unit but as a double unit में ऑपरेट करूं, and I can get rental income from this house. ओके, लेकिन आई एम स्टिल इन द ऑ के क्लाइंट ने इतने डिज़ाइन प्रोसेस गुजरने के बाद अपना वो वाली रिक्वायरमेंट सामने रखी कि जो हम शुरू में डिसाइड कर लेते हैं. Exactly. इट्स अ सिंगल यूनिट हाउस और अ डबल यूनिट हाउस. बेसिकली जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है इट्स लाइक एक प्रॉपर जर्नी होती है विद द कंसल्टेंट एंड द क्लाइंट. सो ओवर हियर दिस इज़ द लिविंग रूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. एज यू कैन सी आपको यहाँ पे डबल हाइटेड एंट्रेंस का भी सारा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है. यू कैन एक्सपीरियंस द पैटियो ओवर हियर. यहाँ से आपको फर्स्ट मेज़ानाइन लेवल जो कि हमने एक ओपन जिम के लिए हमने तैयार किया है वो भी आपको नज़र आ रहा है. बेसिकली व्हाट वी डिड वाज, सिंस स्पेस हमारे पास 50-90 ऑफ कोर्स इतनी ही थी, हम हॉरिजॉन्टली एक हद तक हम कर सकते थे. सो व्हाट वी डिड वाज हमने इसको वर्टिकली डिवाइड किया. यू कैन सी किचन फ्रॉम हियर. यस एग्जैक्टली. सामने आपको दैट्स द फर्स्ट फ्लोर किचन है, और आपको यहाँ से अक्रॉस पूरा नज़र आ रहा है. जो मैकेनिज्म हमारा नीचे वाले फ्लोर का था वेंटिलेशन के लिए, सेम इज़ हैपनिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और यही पैटियोज और उनकी सारी खिड़कियों के साथ क्रॉस वेंटिलेशन आपकी मुनासिब सारी यहाँ पे चलती रहेगी. इज़ द थिएटर रूम विच लेटर ऑन लेट्स से 15 years 20 years डाउन द लेन दे डिसाइड कि वो रेंटल के हिसाब से करना चाह रहे हैं. सो दे कैन मेक दिस द इंटायर फंक्शनल किचन. हमने इनके पॉइंट्स उस तरह हिसाब से सारे रख दिए गए थे. ठीक है. एंड यू कैन लेटर ऑन कन्वर्ट दिस इनटू अ स्मॉल डाइनिंग स्पेस फॉर द फैमिली, और ये भी प्रॉपर आपको पूरी स्पेस यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाती है. दिस इज़ द जिम एरिया एंड यू कैन यूज़ इट एज पर योर ओन नीड्स ओवर टाइम. आप इसको एज ए स्टडी रूम आप यूज़ करें, आप इसको एज अ गेमिंग रूम आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मल्टीपर्पज़ आपकी स्पेस है. रिजिड दीवारें उस तरह से ब्लॉक हमने फंक्शंस नहीं किए. अडेप्टेबल है एग्जैक्टली. अगर आप ये देखें दिस लिविंग स्पेस और नीचे वाली लिविंग स्पेस पे भी अगर मैं कहूँ, आपने सिर्फ एक कोलैप्सिबल कर्टन वॉल डालनी है वहाँ से उस कॉलम से इस साइड पर, एंड एक बच्चों के लिए एक प्रॉपर एक यहाँ पे बेडरूम भी पूरा बन सकता है. यहाँ से ऊपर एक और हमने जो है जो 6th बेडरूम में आपको कह रहा था वो उस तरफ है. वहाँ पे उसका बेसिकली क्लाइंट की तरफ से जो है रिक्वायरमेंट ये आई थी कि उन्होंने उनके गेस्ट कुछ आते हैं कराची से, जो कि 2-2 3-3 महीने रहते हैं, एंड नॉट नेसेसरीली वो आपके फैमिली के गेस्ट्स हों. सो उनका ये था कि कोई इस तरह के गेस्ट को अगर हमने कंटेन करना है, उनको घर पे ठहराना है, तो उनकी सेपरेट एक्सेस हो. तो घर की बैक साइड से हमने स्टेयरकेस दी हुई जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल है इस एरिया पे. इस स्टेयरकेस लीड्स टू द रूफटॉप रिगार्डलेस ऑफ द इंटीरियर. एंड यस, जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो आपका सारी स्पेसेस खुद ब खुद बना रहा है. एग्जैक्टली. और इसके अंदर जो मेन बात आ जाती है, इतनी सारी एमिनिटीज़, इतने सारे फंक्शंस नॉर्मली एक कनाल के घर में विद बेसमेंट ऑप्शन में होते हैं. विदाउट गोइंग इनटू द बेसमेंट हमने ये सारी चीज़ें अचीव की. तो इस पर आई एम ग्लैड क्लाइंट भी काफ़ी खुश है, एंड
आई एम ऑल्सो क्वाइट सेटिस्फाइड बाय द फाइनल प्रोडक्ट जो मैं अभी देख रहा हूँ 2 साल बाद जाके। ये 2 years ago व्हाट वी विजुअलाइज्ड, फाइनली इट इज़ अपनी फुल ग्लोरी में ये चीज़ नज़र आ रही है। This is end-to-end project by Elegant Design and Construction, starting from the design consultancy until handing over the keys. Handing over. ये सारी जो है consultancy and services Elegant Design and Construction ने दी है। आई फील प्राउड कि मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ साथ भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you Fawad.